हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्चुअली क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट था, तो मुझे लगा क्यों ना हम लोग इस क्वेश्चन को साथ में मिलकर देख लें, ताकि बाकी सभी लोग जिनका ये डाउट हो सकता है उनके लिए भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को अभी ट्राई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। हमें यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ a प्लस के, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 16 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 के बराबर मेरे पास आता है। बट एक बात बताई गई है कि हमारे पास ये जो फंक्शन f है ना, वो सेटिस्फाई करता है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y को। यही एक बहुत बड़ा हिंट है। हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है। तब आपसे पूछते हैं कि अगर f ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास 2 आती है, तो मुझे बताइए कि ये नेचुरल नंबर मेरे पास आ रहा होगा a, ये मेरे पास क्या बन रहा होगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन को सोचना कैसे है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। हम लोग जानते हैं कि मेरे पास जो ये f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y हमारे पास आ रहा है। इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा होता है? a की पावर x टाइप का। यहाँ पर a पहले से गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि लैम्डा की पावर x टाइप का मेरे पास फंक्शन बनेगा। आप देख पाएंगे कि अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर x चूज कर लेता हूं, जहां पर लैम्डा मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप पाएंगे कि लैम्डा रेज टू पावर x प्लस वाई बराबर आएगा लैम्डा रेज टू पावर x इंटू लैम्डा रेज टू पावर वाई। यानी कि ये फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर इसको लेकर चल पड़े। अगर मेरे पास मैंने ये फंक्शन ले लिया जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो गिवन है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 2 मेरे पास आएगा। यानी f ऑफ 1 इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर 1 मेरे पास इक्वल टू 2 आएगा। यानी कि इन दोनों बातों से मुझे पता चला कि फंक्शन का रूप मेरे पास क्या बन जाएगा। फंक्शन मेरे पास बन जाएगा 2 रेज टू पावर x। हाँ या ना, यहां तक साथ है। अब बस करना क्या है, कंडीशन लिखी हुई है समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ a प्लस के। यानी कि हमारे पास यहां पर हमें क्या गिवन है, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ a प्लस के। जब मेरे पास इस फंक्शन के अंदर इनपुट जाएगा a प्लस के, ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर a प्लस के। यानी कि 2 रेज टू पावर a इंटू 2 रेज टू पावर k। वेरी कौन हो रहा है? वेरी तो मेरे पास k हो रहा है। यानी कि मैं बाहर निकाल सकता हूं मेरे पास मेरे 2 रेज टू पावर a को। समेशन बच जाएगा k इज इक्वल टू 1 to 10 2 रेज टू पावर a। अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये 2 रेज टू पावर k मेरे पास, अगर आप इसे ध्यान से देखें कि मेरे पास 2 रेज टू पावर a बाहर बैठा हुआ है, अंदर क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 सो ऑन अप टू 2 रेज टू पावर 10। और अब क्वेश्चन खत्म हो ही चुका है। आप लोग ये बात समझते हैं अच्छे से। हमारे पास हमें नजर आता है कि ये मेरे पास एक जीपी बनती है। जीपी का सम क्या आता है, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितनी थी 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। यानी कि एक्चुअली ये मेरे पास क्या बनेगा 2 रेज टू पावर a प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। क्या कुछ इसी फॉर्मेट में आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया गया था? आप लोग देखेंगे 16 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। यानी कि हमारे पास यहां से हमें सीधा चमका कि ये मेरे पास 2 रेज टू पावर 4 जो कि मेरे पास 16 बनता है इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 के इक्वल आता है। यानी कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि a प्लस 1 इक्वल टू 4 आता है। यानी कि a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आता है। यानी कि मेन इस क्वेश्चन का जो फंडा छिपा हुआ था इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन के पास छिपा हुआ था। हालांकि एक फंक्शन और होता है जो सेटिस्फाई करता है इसको, जीरो फंक्शन। बट आप पाएंगे कि पहले मुझे गिवन है कि f ऑफ 1 इक्वल टू आता है, तो ये फंक्शन जीरो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास a इक्वल 3 आएगा और ऑप्शन सी मेरे पास आंसर बन जाएगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आप सभी का आंसर भी सही आया होगा जिन लोगों ने इसको ट्राई किया और आंसर दिया। इसके साथ साथ अगर आप लोग मैथमेटिक्स में नेट एग्जाम देना चाहते हैं, गेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है ना, जिसमें कि आप लोगों के लिए पूरी काउंसलिंग टीम काम करती है। 01140848077। आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके सारी बातें जान सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि संकोच करते हैं कि पहले कॉल हम करेंगे, पता नहीं किससे बात हो रही होगी, तो एक और सुविधा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म फिल करने के लिए।
अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, जो भी डाउट है, कोर्सेज से लेकर हो, नेट के एग्जाम से रिलेटेड हो, या कोई भी आप लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता है, कोई भी हेल्प आप लोगों को चाहिए, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। इस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई मेहनत नहीं लगने वाली। जस्ट आप क्लिक करेंगे लिंक पे, आपसे पूछ रहे हैं क्या आप नेट के एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि आप क्या इसी एग्जाम के बारे में बात पूछना चाहते हैं। दूसरा, आपका नेम क्या है, ताकि आपको उस नाम से पुकारा जा सके। साथ में आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने पास बात पूछना चाहते हैं, ताकि जो मैथमेटिकल साइंस की टीम है आप उससे ही कनेक्ट कर पा रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पर अपना नाम भरने के बाद, यहाँ यस करने के बाद मैथमेटिकल साइंस फिल करना है। उसके बाद टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए तो आपका फोन नंबर यहाँ पर आप लोग से पूछा जाएगा और आपको बस सबमिट कर देना है। इसके तुरंत बाद जितना जल्द हो सके टीम आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर रही होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज है, वो सारी वहां पर जिस अच्छे तरीके से सोल्व की जा सकती हैं वो की जा रही होगी। आई होप आप सभी लोगों को बात नजर आती है। इसके साथ साथ आप लोग जाने से पहले जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस पर आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं, लेक्चर नोट्स, असाइनमेंट्स, बहुत सारी बातें आप लोगों को इस पर मिल रही होंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।